Let's start with the name of Allah Almighty, who created a man with a clot of blood and who is very kind and merciful. Assalamu alaikum, dear student. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty, and I know that also that you are enjoying your vacations a lot. Okay, dear student. May God bless you. Open your social study book, page number 59. Today our topic is people and work. ठीक है, as you know, dear student, we live in a country which is very small, which name is Pakistan. ठीक है, Pakistan is very beautiful and dear to us. ठीक है, but it is हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान एक बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री है कि ठीक है, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ से पाकिस्तान को नवाजा है, लेकिन वी हैव अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान हैज़ अ प्रॉब्लम दैट वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इट। ठीक है, जब हमारे पास आबादी ज़्यादा हो जाती है तो बहुत से मसाइल जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे वो कौन कौन से मसाइल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन मीन होती है आबादी। देयर आर ओवर 207 बिलियन पीपल इन आवर कंट्री। पाकिस्तान में जो है 207 मिलियन लोग जो है वो रहते हैं। आप सब बच्चे जो है ना मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे, बुक के ऊपर फिंगर रख लें। हु आर दीज पीपल एंड वट डू दे डू, ये लोग कौन हैं और उनका काम क्या है। वेयर डू दे लिव, ये कहाँ रहते हैं। एंड हाउ डू दे अर्न देयर लिविंग, और इनका ज़रिया मुआश क्या है। ठीक है, हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी, हम लोगों के बारे में, लोगों की तादाद के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड द होल कंट्री, और पूरे मुल्क में रहने वाले लोगों के बारे में। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट दे डू, आए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द पीपल लिविंग इन अ कंट्री बाय कंडक्टिंग अ सेंसस, हमें मुल्क में रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है मरदमशुमारी के ज़रिए। सेंसस मीन होता है मरदमशुमारी, जिसमें लोगों के बारे में मालूमात जो है वो इकट्ठी की जाती हैं। अभी चंद माह पहले ही शायद लास्ट ईयर के आपने देखा होगा कि एक आदमी विद आर्मी मैन के साथ हमारे घरों के दरवाज़ों पे आते हैं और वो हमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस बार के घर में कितने लोग हैं, कितने ज़यीफ़ हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने जॉबियंस हैं, उनकी एजेस क्या हैं, सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है उनको बताते हैं। ये होती है सेंसस यानी मरदमशुमारी। A census is a census is carried out every 10 years, और जो मरदमशुमारी होती है हर 10 साल के बाद जो है वो होती है। ड्यूरिंग अ सेंसस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज़ कलेक्टेड, ये मैंने अभी आपको बताया कि सेंसस के ड्यूरिंग जो है लोगों के बारे में मालूमात जो है वो इकट्ठी की जाती हैं। वी गेट टू नो, हमें पता चलता है हाउ मैनी पीपल इन अ प्लेस, के लोग इस घर में कितने लोग एक जगह में रह रहे हैं। देयर एज, उनकी एज के बारे में। ऑक्यूपेशंस मीन होता है पेशे, ज़रिया मुआश उनका क्या है। रिलीजन, उनके मज़हब क्या है। एंड अदर डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन, और आबादी के बारे में दूसरी मालूमात जो है वो हमें पता चलती हैं। सच इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा और स्टैटिस्टिक्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन को डाटा या शुमारियात कहा जाता है। वी कैन फाइंड आउट हाउ लार्ज फैमिलीज आर, हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े ख़ानदान हैं, लोगों की आबादी इसी से तो पता चलती है। वट लैंग्वेज पीपल कैन स्पीक, लोगों को कौन कौन सी ज़ुबानें आती हैं। एंड वट एवर पीपल कैन रीड एंड राइट, और क्या वो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। ऑल दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड मैनी थिंग्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये गवर्नमेंट को इससे हेल्प मिलती है फ्यूचर प्लान करने में। ठीक है, बहुत से मंसूबे जो हैं बनाने में। फॉर एग्जाम्पल अ सेंसस में टेल अस दैट देयर आर मिलियंस ऑफ बेबीज़ इन अ कंट्री, इससे पता, फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लें कि अगर हमें पता चल जाता है कि एक सेंसस के ड्यूरिंग के इतने बेबीज़ हैं पाकिस्तान में, विद दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उनकी एजुकेशन के लिए आगे उनको कितनी स्कूल अदारे जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो जल्द उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, हमारी नीड्स क्या हैं, बेसिक नीड्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्यूचर प्लान करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है।
This chart shows the estimate figures age-wise of the population in Pakistan. Source UN data. Population, ठीक है, उसमें है चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं, 0 से 14 ईयर्स के एज के 36.7% हैं। अडल्ट कितने हैं, 15 से 64 ईयर्स के जो हैं वो 59.1% हैं। सीनियर सिटीजन्स यानी बूढ़े लोग कितने हैं, 64 ईयर्स हैं और से ऑनवर्ड कितने हैं, 4.2%। ठीक है, इस चार्ट को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इससे आप इन क्वेश्चंस को आपको आंसर देने में हेल्प करेंगे। वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ दिस चार्ट. Think about these questions. How many schools will be needed in 5 years? How many people in the country work to earn money? Do you think most families are large or small? Are there many old people in the country? What does this tell you? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं ज़रा आप। When a country is populated, जब आबादी ज़्यादा हो जाती है with every large numbers and does not have the resources to support a satisfactory quality of life, जब मुल्क में आबादी ज़्यादा हो जाए और वसाइल इतने ना हों कि अच्छी और म्यारी ज़िंदगी मुहैया किया जा सके, वो इससे इट इज़ ओवर पॉपुलेटेड, तो हमें ये कहना पड़ जाता है कि हमारी आबादी ज़्यादा है। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू मेजर प्रॉब्लम्स। जो पॉपुलेशन की ज़्यादती जो है वो बहुत से मेजर प्रॉब्लम्स की काज बनती है, सच एज लैक ऑफ जॉब्स ना मिलना, एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी आम हो जाती है। पॉपुलेशन जो है आबादी जो है एंड प्रॉब्लम्स विद ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक जैम हो जाती है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा आबादी होगी तो रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी, रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो क्या प्रॉब्लम होंगे, ट्रैफिक जैम शुरू होगी, जैम हो जाएगी शुरू, लोग घर देर से आएंगे, ऑफिस देर से पहुंचेंगे, एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज और हमारे पास वसाइल जो है वो कम हो जाएंगे। पाकिस्तान इज़ ओवर पॉपुलेटेड, वेरी बैड लैक है कि पाकिस्तान हमारा जो है वो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। दिस अफेक्ट अस ऑल, इससे हम सब लोग मुतासर हो रहे हैं। A census also tells us how many people live in the cities. मरदमशुमारी ये भी हमें बताती है कि लोग कितने शहर में रहते हैं। अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन कहते हैं शहरी ज़िंदगी को और रूरल बोलते हैं दही ज़िंदगी को। ठीक है, अब हम उनके काम के बारे में जानेंगे। ठीक है, वर्क मीन होता है काम, जरिया मौश, क्या काम करके लोग जो हैं वो रोज़ी कमाते हैं अपनी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान लिव इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स इन द कंट्री साइड। सबसे पहले तो हमें ये हकीकत जो है वो माननी है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। ठीक है, वहाँ पे जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो शहरों की बजाय देहातों में रहते हैं और वहाँ पे वो खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, दे अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड, वो ज़मीनों में काश्तकारी करते हैं। सिंस वी नो वेयर द बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड इज़। ठीक है, वी आल्सो नो वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। सिंध सूबे में द अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जो ज़िंदगी है, शहरी आबादी जो है वो है 52%। ठीक है, और रूरल जो पॉपुलेशन है वो है 48%। इन द लार्ज टाउन एंड सिटीज़, बड़े बड़े कस्बों में और शहरों में देयर आर फैक्ट्रीज़ होती हैं, ऑफिसेज होते हैं। देयर आर मैनी जॉब्स और प्रोफेशंस फॉर पीपल टू चूज़ फ्रॉम। बड़े बड़े शहरों और कस्बों में जॉब्स के मौके ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो लोग जो हैं वहाँ पे रह के जॉब को करना वो ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। पीपल लिविंग हेयर वर्क एज डॉक्टर, लोग जो शहरों में रहते हैं वो डॉक्टर हैं या ताजर हैं या इंजीनियर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, बैंकर्स हैं, मकैनिक्स हैं, एंड इन द हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रोफेशंस हैं। ठीक है, मैनी पीपल हैव देयर ओन बिजनेस, कुछ लोग अपना अपना खुद का बिजनेस करते हैं, एंड एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, और उनके थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉय हैं। मैनी पीपल वर्क फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प देयर फेलो बींग्स। देयर आर मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव नो जॉब्स। वाई डू यू थिंक दिस हैपन? अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? देर आर मैनी पीपल हु आर आइदर नॉट अडेक्टली एजुकेटेड और ट्रेंड इन स्पेशल स्किल्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि
एक्चुअली वो पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही उनके पास वो ट्रेनिंग है, स्पेशल महारत है उनके पास। दे हैव अ प्रॉब्लम फाइंडिंग जॉब्स, उनको जॉब्स ढूंढने में मुश्किल है, ठीक है। वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या तो वो कहीं घर में कहीं नौकर हैं, या वो फिर सड़क पे वगैरह पे कहीं लेबरर यानी मजदूरी दिहाड़ी वाले काम करते हैं, ठीक है। इट्स ओवर नो। अब आपने देखा कि सेंसस मुल्क के में रहने वाले लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी हम करते हैं, वो सेंसस के अकॉर्डिंग। सेंसस होती है मरदमशुमारी, जो हर 10 साल के बाद की जाती है। उससे हमें पता चलता है कि लोगों के एक फैमिली कितनी है, बड़ी हैं, कितने आबादी है, कितने लोग पैदा हो गए हैं नए, कितने उनको चाहिए, कितने घर में बुज़ुर्ग हैं, कितनों की डेथ हो गई है, कितने पढ़े लिखे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हमें सेंसस के बारे में सेंसस से पता चलता है। और सेंसस मरदमशुमारी करवाने का मकसद गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान होता है कि वो अपने फ्यूचर में जो उनके प्लान्स होते हैं, उन्होंने क्या क्या मंसूबे बनाए हुए होते हैं, उसको बेहतर शक्ल देने के लिए मरदमशुमारी ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो लोगों को सहूलतें फ्राहम करते हैं, ठीक है। आप डायरी जल्दी से आप नोट डाउन करेंगे। डायरी है डू रीडिंग बुक पेज नंबर 61। इसको आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, ठीक है। सो नो, अल्लाह हाफिज़।